अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का, जो कि है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है बेसिकली ये कम्बिनेशन होता है टू वर्ड्स का। फर्स्ट वर्ड इज बायो एंड द सेकंड वर्ड इज डाइवर्सिटी। बायो का मीनिंग हमने पहले भी पढ़ा है कि लाइफ होता है, ठीक है, और डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? वैरायटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी होती है किसमें? विद इन स्पीशी, यानी एक ही स्पीशी के अंदर एक ही स्पीशी के डिफरेंट मेंबर्स जो होंगे उनके दरमियान जो वैरायटी होगी, एंड उमंग स्पीशीज यानी मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान जो वैरायटी पाई जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो जियोग्राफिकली हम देखें तो डिफरेंट जो अर्थ के में प्लेसेस हैं, तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, यानी फाना और फ्लोरा यानी प्लांट्स और एनिमल्स की तादाद कहीं पे ज़्यादा होती है और कहीं पे कम होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट रीजन्स पे उनके क्लाइमेट वगैरह पे डिपेंड करता है, और वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो उसके लिहाज से थ्री रीजन्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट रीजन इज ट्रॉपिक रीजन, एंड द सेकेंड इज टेम्परेट रीजन, एंड द थर्ड इज पोलर रीजन, ठीक है। तो ट्रॉपिक रीजन जो होता है इसमें बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्पीशीज़ वगैरह सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके अलावा जो टेम्परेट रीजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, तो यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी होगी, लेकिन ये ट्रॉपिक रीजन की निस्बत क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम स्पीशी पाई जाती हैं, और तो यहाँ पे क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो सबसे कम होगी, यानी एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन एंड ट्रॉपिक रीजन यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे कम होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिक रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, टेम्परेट रीजन में क्योंकि मॉडरेट लेवल पे स्पीशीज़ पाई जाती हैं तो यहाँ पे कम होगी, और पोलर रीजन में क्या होता है, सबसे कम स्पीशी पाई जाती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सबसे कम ही क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मीन के बायोडाइवर्सिटी सबसे कम होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बायोडाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस की बात करें तो क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी हमारे पास वैरायटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की, तो इन प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ से हमें फ्रूट्स, हमें वुड वगैरह हासिल होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ऐसे ही अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ हैं एनिमल्स की, तो वहाँ से भी बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं, ठीक है। अगर हम फूड की बात करें तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सोर्स ऑफ फूड होते हैं ह्यूमंस के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल गाय, भेड़, बकरी हो गई, ऊँट हो गया, तो इनकी स्पीशी डिफरेंट है, लेकिन हम इनसे गोश्त भी हासिल करते हैं, ठीक है। हम इनसे मीट और गोश्त एक ही बात हुई, ठीक है। हम इनसे मिल्क भी हासिल करते हैं। इसके अलावा हम इनकी चमड़ा वगैरह जो होता है उसे भी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, स्पीशी हमारे पास डिफरेंट आ गई हैं, इनमें वैरायटी आ गई है, तो हम अपनी मीट एंड मिल्क वगैरह वाली ज़रूरियात हम डिफरेंट वैरायटीज़ से पूरी कर सकते हैं। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ फूड है। इसके अलावा बहुत से पौधे भी होते हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ फूड। तो इसके अलावा ये ड्रग्स भी प्रोवाइड करते हैं। ड्रग्स किसे कहते हैं? मेडिसिन वगैरह, ओके, ठीक है। तो फिर ये बहुत सारे बायोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, वहाँ से क्या होता है, ड्रग्स वगैरह हासिल होती हैं, हमें मेडिसिन वगैरह हासिल होती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मटेरियल्स वगैरह भी हासिल होते हैं। अब इन इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में कौन से होते हैं? बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह हो गए, इसके अलावा फाइबर्स हो गए, इसके अलावा डाइज हो गए, आयल वगैरह, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स जैसा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स में लकड़ी वगैरह इस्तेमाल होती है, तो ये वो हमें प्लांट्स वगैरह की डिफरेंट वैरायटीज से हासिल होती है, ठीक है, फाइबर्स वगैरह। इसके अलावा डाइज यानी रंग वगैरह और आयल वगैरह, ठीक है, जैसे कोकोनट मिल्क ये ETC, ठीक है, कोकोनट ऑयल, सॉरी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इकोसिस्टम, यानी ये जो होते हैं कि इकोसिस्टम भी बनाती बायोडाइवर्सिटी जो है, ये मेजर काज इसका जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो क्या है कि ये इकोसिस्टम को एक तो बनाते हैं, दूसरा उसे मेंटेन भी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्लासिफिकेशन जो होती है
हम अगर कहें कि क्लासिफिकेशन क्या है, मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन क्या है, ये ऐसा मेथड है जिसकी मदद से जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है जिसमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एम्स की बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन के एम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी इजली। अब ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन करने से ऑर्गेनिजम्स वगैरह में जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पे ही उनके ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं ना, तो इस तरह से इनकी स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है। इसके अलावा उनके दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशंस वगैरह जो होते हैं, यानी उनके दरमियान उनके आबाओ अजदाद से कितने वगैरह रिलेशन आ रहे हैं और ये सब कुछ, ये क्या होता है, ये भी पढ़े जाते हैं क्लासिफिकेशन में। तो फिर क्या होता है, ये भी स्टडी वगैरह को इजी कर देते हैं। इसके अलावा टैक्सोनॉमी की बात करें, टैक्सा हमने पीछे भी पढ़ा था, टैक्सा का मतलब होता है नेमिंग। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या है, एक ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी जो है इसमें सिर्फ ऑर्गेनिज्म यानी स्पीशीज वगैरह की क्लासिफिकेशन देखी जाएगी। लेकिन अगर हम सिस्टमैटिक्स की बात करें, ठीक है, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में बेसिक डिफरेंस यही है कि टैक्सोनॉमी ऐसी क्लासिफिकेशन मतलब ऐसा ग्रुपिंग्स है जिसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन की जाती है, लेकिन सिस्टमैटिक्स क्या है, इसमें क्लासिफिकेशन भी की जाती है और इसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखी जाती है। ठीक है, टैक्सोनॉमी में सिर्फ क्लासिफिकेशन, टैक्सा मीन ग्रुपिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स क्या है, इसमें क्लासिफिकेशन भी की जाएगी और इसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखी जाएगी। एम्स हमने कर लिए। अगर हम इसके बेसिस या फिर प्रिंसिपल की बात करें क्लासिफिकेशन की, तो वो क्या होंगे, फर्स्ट जो इसके बेसिक प्रिंसिपल जो है ये है कि रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप वगैरह को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करें तो सिमिलरिटी वाला रिलेशन जो है स्पैरो और पिगन्स के दरमियान बहुत ही क्लोज है, यानी उनमें सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू स्पैरो एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, स्पैरो एंड इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एक स्पैरो और इंसेक्ट कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन स्पैरो और पिगन जो हैं इनमें काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, स्पैरो मीन चिड़िया एंड पिगन मीन कबूतर। ठीक है, तो जो जेनेटिक मेकअप वगैरह होता है इसमें बेसिक प्रिंसिपल में क्या है कि इनका जो जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म, उनको सिमिलरिटीज़ वगैरह और डिफरेंसेस वगैरह मालूम करने के लिए उनकी जीन की स्टडी की जाती है, उनके डीएनए की स्टडी की जाती है। ठीक है, और उनकी बुनियाद पर इनकी ग्रुपिंग की जाती है। देखा जाता है कि इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जेनेटिक मेकअप सेम है और कौन से हैं जिनके डिफरेंट हैं। ठीक है, और इनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।